हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और 5th तक हम बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 है। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। बच्चे हमें बताना है कि जो ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इन पॉइंट से किस तरह की क्वाड्रिलेटरल बन सकती है और हमें अपने आंसर का रीजन भी बताना है कि किस वजह से वो क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल होगी। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता चुका हूं कि क्वाड्रिलेटरल आखिर होती क्या है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ के भी आए होंगे इन सब के बारे में, और 8th क्लास में तो बच्चे आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल नामक चैप्टर में आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ते हो। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है बच्चे जिस फिगर के अंदर 4 साइड होती है। इसका सबसे पहला जो बेसिक टाइप होता है वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर के बाद नंबर 2 पे बच्चे आता है रोम्बस। रोम्बस के बाद आप पढ़ेंगे बच्चे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बच्चे बाद आप लोग पढ़ोगे नंबर 4 पे पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद 5th पे आता है बच्चे काइट। देखिए, तो मेनली जिन चार क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पढ़ना है वो क्वाड्रिलेटरल है बच्चे आपके पास स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगी और ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगी। इनमें जो डिफरेंस है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल का डिफरेंस है। बाकी इनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, किस वजह से बता रहा हूं बच्चे मैं डायगोनल का डिफरेंस है कि क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से इन चीजों को प्रूव करना है, तो हम एंगल पे नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ साइड एंड लेंथ ऑफ डायगोनल। बट मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं इनकी। देखिए बच्चे, तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल sides are equal. Second, all angle are equal. Angle are equal. Number 4, third, both diagonals are equal. Both diagonals are equal. Number 4th, diagonal are intersecting to each other या diagonal are bisecting. Diagonals are bisect to each other 890 डिग्री। देखिए बच्चे, जो ये 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को दिखाई देती है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है बच्चे, स्क्वायर की है। अब इनमें से रोम्बस के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है मैं उनकी बात करता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी रोम्बस के अंदर होती है ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। और सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की, उसके बारे में अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी होगी बच्चे इसकी ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल। नंबर 3rd, इसके जो डायगोनल होते हैं बच्चे, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल आर अनइक्वल बट बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल आर नॉट इक्वल। बोथ डायगोनल आर नॉट इक्वल। बोथ डायगोनल कैसे होंगे बच्चे, नॉट इक्वल होंगे, बट बाइसेक्ट करेंगे बच्चे एक दूसरे को, बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। और एक दूसरे को कितने डिग्री के एंगल पे बच्चे बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। देखिए, ये आपका स्क्वायर होगा
इस स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे 90-90 के, और डायगोनल्स जो होंगे बच्चे दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बट रोम्बस की अगर हम बात करें यहीं पे, तो रोम्बस में हमारे पास क्या होता है कि बच्चे साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, डायगोनल ये और ये दोनों डायगोनल अनइक्वल होंगे, बट 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, कट करेंगे। क्लियर? यानी ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। सिमिलरली रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, एंगल कैसे होंगे, इसके एंगल 90-90 के होंगे, 90 डिग्री के, बट इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कैसे होंगे? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्लियर? इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, इसकी भी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। रेक्टेंगल के ऑल डायगोनल्स आर इक्वल, यानी बोथ डायगोनल आर इक्वल, बट पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। 90 डिग्री पे नहीं करेंगे बाइसेक्ट, सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है? इनके जो डायगोनल होते हैं, बोथ डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है? लेकिन यहां पे बच्चे पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होंगे वो नॉट इक्वल होंगे। डायगोनल आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन कैसे होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस की। ठीक है? जो प्रॉपर्टी आपके सामने हमने लिखी है, आप यहां से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए, या फिर आप लोगों को 8th क्लास की बुक में जो लास्ट के जो पेज होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल में 4th चैप्टर है आप लोगों का, उसमें 3rd चैप्टर है शायद, उसमें आप लोगों को मिलेंगी ये सारी चीजें। ठीक है बच्चे? तो ये आप लोगों का कंप्लीट होती है यहां से प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6th का, उसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज करते हैं। ठीक है? देखिए, लेकिन हमने काइट को छोड़ा है बच्चे, पहले काइट के बारे में भी देख लीजिए। काइट क्या होता है? काइट एक ऐसी फिगर होती है बच्चे जिसकी इस तरह से, यानी इस तरीके से जो साइड होंगी बच्चे, ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्लियर? यहां से ये काइट बन गई आप लोगों की। यहां तक की बात करता हूं मैं, ए बी सी और डी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल हों, ये कोई गारंटी नहीं होती इन चीज़ों की। ठीक है? ये चीज़ें मस्ट नहीं है कि ये दोनों भी इक्वल हों। उसके बाद बच्चे जो डायगोनल होंगे इसके, ये डायगोनल हमारे पास ये पार्ट तो इस पार्ट के इक्वल होगा और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी होगा, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? ये अनइक्वल होंगे दोनों पार्ट्स। क्लियर? तो ये हमारी होती है काइट। काइट के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें चारों पॉइंट्स के। ये पॉइंट एक का कोऑर्डिनेट ये है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, एक के ये है, एक के ये। तो लेट कर लीजिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू -1, -2। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी के कोऑर्डिनेट हो गए बच्चे 1, 0। देन लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए -1, 2। देन थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे -3, 0। इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5th सॉल्व किया था बच्चे, सेम वही तरीका होगा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आप लोगों को साइड की लेंथ निकालनी होगी, फिर डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी। इसके बगैर आप लोगों की फिगर को हम नहीं जज कर सकते कि वो फिगर आपकी किस तरह की फिगर होगी। क्लियर? देखिए, तो हम इसका एक रफली डायग्राम अगर ड्रॉ करें यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी और ये पॉइंट डी। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए ए बी की लेंथ। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 होल टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू द पावर 2। तो यहाँ से बच्चे आप x1 बताइए मुझे, जो पॉइंट ए पहले लिखा है आप लोगों का ए, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 होंगे और y1 होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट -1 x1 होगा, देन y1 कितना होगा यहाँ से आपका -2 होगा। सेम उसी तरीके से बच्चे x2 आपका होगा b के कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट है 1, देन y2 का कोऑर्डिनेट होगा आप लोगों का 0। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए। नाउ ए बी इज इक्वल टू हमें मिलेगा x2 आपके पास 1 है, देन माइनस एंड -1। क्योंकि बच्चे दोनों साइन को आप एक साथ पुट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने ब्रैकेट को यूज किया है यहाँ पे। पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू 0 है, नाउ -2 और होल टू दी पावर 2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे बच्चे तो हमें मिलेगा √1 माइनस और माइनस हो गए +1 रेज टू दी पावर 2 प्लस 0 और माइनस हुए +2 होल टू दी पावर 2। नाउ वी आर गेटिंग हियर ए बी इज इक्वल टू √1 और 1 2 का स्क्वायर करोगे बच्चे 4, 2 का स्क्वायर फिर से होगा कितना 4। तो हमें कितना मिला, हमें मिला √8। कितना मिला √8। तो आपकी ए बी जो साइड थी उस साइड की जो लेंथ आई है वो आई है आप लोगों के पास √8 होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट साइड के लिए चलोगे, साइड हमारे पास होगी BC। नाउ BC की जब आप लेंथ फाइंड आउट करोगे तो √x2 माइनस x1 होल टू दी पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल टू दी पावर 2। देन तो बच्चे आप सबसे पहले मेरे साथ साथ आप x1 y1 x2 y2 लिखते चलें। आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों को। जब तक आप लोग बच्चे खुद से चीज़ें नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते। दुनिया का कोई टीचर आप लोगों को नहीं सिखा सकता यदि आप लोग खुद से कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए तो x1 और y1 कोऑर्डिनेट किसके होंगे, जो पॉइंट पहले हैं। पहले पॉइंट क्या है b के कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1। तो यहाँ से बच्चे x1 हमारे पास होगा x1, b के कोऑर्डिनेट 1 होगा, देन y1 होगा आपके पास 0। यहाँ से x2 कितना होगा बच्चे c के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हैं, तो x2 होगा -1, देन y2 कितना होगा आपके पास, y2 होगा 2। नाउ वैल्यू पुट कीजिए बच्चे आप लोग। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें मिलेगा BC इज इक्वल टू √x2 की वैल्यू है -1 देन माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है और x1 की वैल्यू है 1 रेज टू दी पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू 2 है बच्चे माइनस और y1 की वैल्यू 0 है रेज टू दी पावर 2। तो यहाँ से हमें मिला BC इज इक्वल टू -1 एंड -1 -2 रेज टू दी पावर 2 अंडर रूट ऑलरेडी गिवन है बच्चे प्लस 2 - 0 2 और इसकी पावर 2 थी बच्चे। तो BC इज इक्वल टू आप लोगों को मिलेगा -2 की पावर 2 है बच्चे। तो आप मुझे बता सकते हैं कि माइनस का साइन पावर 2 की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है बच्चे, तो 2 रेज टू दी पावर 2 क्या होगा 4 अंडर रूट 4 प्लस यहाँ भी 2 रेज टू दी पावर 2 कितना मिला 4 और 4 कितने होंगे बच्चे 8 होंगे। तो अंडर रूट आप लोगों को ऑलरेडी इसके ऊपर गिवन है तो अंडर रूट 8 आया। तो BC की वैल्यू कितनी हुई बच्चे अंडर रूट 8 हुई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर 2 एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट नाउ द गिवन फिगर इज ए क्वाड्रिलेटरल विच इज रोम्बस एंड स्क्वायर। समझ में आई बात बच्चे, नहीं आई? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को गिवन है इस तरीके से, उसकी 2 एडजेसेंट साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो वी कैन से दैट द गिवन फिगर मे बी स्क्वायर और मे बी रोम्बस। कि जो फिगर हमें दी गई है बच्चे वो स्क्वायर भी हो सकती है और रोम्बस भी हो सकती है। बट अगर हमें ये पता चल जाए कि उनके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ कैसी है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल देन वी कैन से दैट द गिवन फिगर इज ए स्क्वायर। इफ the length of both diagonals are not equal then we can say that the given figure is a rhombus, because
इन ए रोम्बस द एडजेसेंट साइड्स लेंथ इज इक्वल बट दियर डायगोनल्स लेंथ विल नॉट बी इक्वल। उनकी जो डायगोनल्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है बच्चे वो इक्वल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है। तो सो दैट वी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। नाउ फर्स्ट डायगोनल इज AC and second diagonal is BD. So that first of all we find out the length of AC. Now AC is equal to under root x2 minus x1 raised to the power 2 plus y2 minus y1 और raised to the power 2। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करोगे कि AC की वैल्यू क्या है। हाँ तो बच्चे ऐसी की जो लेंथ होगी वो फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। देखिए क्यों फाइंड आउट करते हैं ऐसी की लेंथ, क्योंकि अगर कोई फिगर हमें दिया है और उस फिगर की दो एक साथ जुड़ी हुई साइड जिनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जैसे फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़ें, ये कोई फिगर है आप लोगों की, इन दोनों साइड्स को एडजेसेंट साइड कहेंगे या इन दोनों साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे या इन दोनों साइड को एडजेसेंट साइड, सेम उसी तरीके से इन दोनों साइड्स को भी एडजेसेंट साइड कहा जाता है, ठीक है बच्चे। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हैं तो हमारी जो फिगर होगी या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में फर्क इतना होता है कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है और रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल होती है। तो बच्चे हम यहाँ से डायगोनल्स की लेंथ निकालते हैं, क्योंकि जो एडजेसेंट साइड हैं उनकी लेंथ इक्वल आई है। BC की लेंथ आपकी अंडर रूट 8 आई है और AB की लेंथ भी आपकी अंडर रूट 8 है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता चल चुका है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं AC की लेंथ। AC के लिए सबसे पहले बच्चे आप निकालोगे x1 और y1। तो A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो x1 की वैल्यू होगी आप लोगों की -k1 और y1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। यहाँ से x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी C के कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट है -1। नाउ y2 की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी आपकी 2। कितनी होगी? 2। क्लियर यहाँ से? तो वैल्यू पुट कीजिए। नाउ AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1, देन माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन, 1 की वैल्यू भी, फिर x1 की वैल्यू भी -1 और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू 2 है बच्चे और माइनस का साइन ऑलरेडी गिवन है, y1 की वैल्यू कितनी है? -2। तो ब्रैकेट लगाइए, दो साइन एक साथ नहीं आते हैं इसी वजह से, तो पावर 2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसी इज इक्वल टू मिलेगा हमें अंडर रूट -1 और माइनस माइनस हुए बच्चे +1 और होल टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस माइनस हुए बच्चे +2 और रेज टू द पावर 2। -1 से -1 और +1 कैंसिल तो बच्चे 0। तो ऐसी की जो वैल्यू आई अंडर रूट 2 and 2 4 का स्क्वायर होता है बच्चे 16। तो ऐसी की वैल्यू आई अंडर रूट 16। क्लियर यहाँ से? ऐसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बच्चे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसकी? BD की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम? BD की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्लियर? नाउ BD, लेंथ ऑफ BD जैसे ही बच्चे आप फाइंड आउट करोगे तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 रेज टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 और होल टू द पावर 2। तो सबसे पहले बच्चे हमें x1 फाइंड आउट करना होगा। कितना होगा? y1 देन x2 देन y2। आप मुझे बताइए बच्चे, ठीक है। तो बताइए बच्चे x1 की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले तो आप मुझे बताइए x1 की वैल्यू किसके कोऑर्डिनेट होंगे? तो आप कहेंगे कि सर B की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो x1 की वैल्यू होगी 1 और y1 की वैल्यू होगी 0। x1 की वैल्यू होगी 1 और y1 की वैल्यू होगी 0। x2 के लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे वो D के कोऑर्डिनेट होंगे। तो x2 की वैल्यू होगी -3 एंड y2 की वैल्यू होगी 0। क्लियर यहाँ से? तो वैल्यू पुट कीजिए तो BD इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट x2 माइनस x1। नाउ -3 माइनस का ऑलरेडी गिवन देन -1 और होल टू दी पावर बच्चे 2 यहाँ से।
प्लस y2 की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 होल टू दी पावर 2। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा -3। क्लियर बच्चे? -3, यहां पे बच्चे माइनस नहीं था तो ये माइनस का साइन यहां नहीं आएगा। ठीक है, -3 एंड 1। यहां से आगे देखिए बच्चे, अगेन हम रिपीट करते हैं, बी डी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो वैल्यू पुट कीजिए। x2 की वैल्यू -3 है, -1 का साइन ऑलरेडी गिवन, x1 की वैल्यू है बच्चे 1, तो यहां से ये मिला हमें और पावर लगाएंगे 2, प्लस y2 की वैल्यू 0, माइनस ऑलरेडी गिवन -0 और होल टू दी पावर 2। इतना आप लोगों को मिल गया है। ठीक है बच्चे, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे यहां से तो हमें मिलेगा बी डी इक्वल टू -3 एंड -1, -4 होल टू दी पावर 2 और अंडर रूट ऑलरेडी गिवन है प्लस 0 रेज टू दी पावर 2। 0 रेज टू दी पावर 2 तो 0 ही होता है, तो बच्चे इस वजह से इसको कैंसिल आउट करेंगे। और 4 की स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट 16, क्योंकि बच्चे माइनस पावर 2 होने की वजह से किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो बी डी इज इक्वल टू कितना मिला हमें? अंडर रूट 16। अब बच्चे देखिए, इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है और बोथ डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, तो हमारी फिगर होगी स्क्वायर। तो लिखेंगे हैंस द गिवन फिगर इज ए स्क्वायर, हैंस गिवन पॉइंट्स फिगर will be square because adjacent sides length या length of adjacent side, because length of adjacent side is equal and both diagonal length is also equal, बच्चे अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मेरे बोलने के साथ साथ लिख लिया करो। कोई चीज़ फ्रेम से बाहर चली जाती है तब भी आप साथ साथ लिख लिया करो। तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है 6 का। इसी तरीके से आप बच्चे सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं कराऊंगा बच्चे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर।